अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक क्लियर किया था वो था हमारा कि स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था स्टार्ट एंड एंड, उसके लिए हम ओवल शेप यूज़ करेंगे। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम जो है ये पैरालेलोग्राम शेप इसको कहते हैं, इसको हम करेंगे यूज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीन और सिंबल थे जिनमें है प्रोसेसिंग सिंबल, उसके लिए हम ये यूज़ करें रेक्टेंगल इसे कहा जाता है। ठीक है, फ्लो लाइंस हम यूज़ करेंगे और डिसीजन सिंबल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा वो कुछ लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे ये सिंबल इनके यूज़। ठीक है, अब हमारे पास आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा गाइडलाइंस फॉर फ्लो चार्टिंग, यानी कि हम जब फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें किन किन चीज़ों को हम मद्देनजर रखेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं बेटा। फ्लो चार्ट में सबसे पहले जो कुछ चीज़ें हैं उन चीज़ों में अगर आप देखें कि हमारे पास जो है वो 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ठीक है, फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड व्हाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, यानी कि जब भी आप कोई भी फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, उस फ्लो चार्ट, ये आप देखें एक फ्लो चार्ट आपके सामने है, हमने डिस्कस भी किया था क्लास में, कोई भी फ्लो चार्ट जब हम बनाएंगे तो उनमें उस तो पूरे फ्लो चार्ट में हम ये 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन 6 पॉइंट्स को हम लाजमी जो है वो सामने रखेंगे। इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करना लाजमी है, सो दैट कि जो फ्लो चार्ट भी आप बना रहे हैं उस फ्लो चार्ट को बाकियों को समझने में और जो है उस पे काम करने में आसानी हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फ्लो चार्ट हम बनाते ही इसलिए हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम बड़े आसानी के साथ मैनेज कर सकें। ठीक है, तो चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। ये देखें, ये आपको एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, ये देखें ये फ्लो चार्ट है, ये देखें बहुत ही नीट, क्लियर और हर एक चीज जो है वो वाजे है, उसको फॉलो करना बड़ा आसानी है कि हमारा फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पोर वाटर, बॉयल वाटर। ये देखिए ये एग्जांपल जब हम करेंगे इसको हम डिटेल में बताएंगे कि ये किस तरह स्टेप्स हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये है सबसे पहला पॉइंट कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्लियर, नीट और ईजी टू फॉलो होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, फ्लो ऑफ फ्लो चार्ट इज आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये देखें ये चीज समझने वाली है कि हमारे पास ये जो फ्लो चार्ट है, ये देखें ये फ्लो चार्ट जो है ये टॉप है। ठीक है, ये टॉप से बॉटम बॉटम की तरफ आ रहा है। ठीक है, या लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक होनी चाहिए, इस तरह नहीं होना, राउंड शेप में नहीं होना चाहिए, इनके फ्लो चार्ट आप राउंड शेप में बना रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर 2 स्टेप है। नंबर 3, only one flow line should enter and come out of the processing symbol। ये देखें प्रोसेसिंग सैंबल में आपको दिखाऊं, ये देखें ये प्रोसेसिंग सैंबल है, इन प्रोसेसिंग सैंबल में एक ही लाइन, ये देखें ये देखें प्रोसेसिंग सैंबल एक ही लाइन इन हो रही है, एक ही लाइन आउट हो रही है, एक ही लाइन इन हो रही है, एक ही लाइन आउट हो रही है। जितने भी प्रोसेसिंग सैंबल्स हैं उनमें एक ही लाइन इन हो रही है और एक ही लाइन आउट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जहां पे एक से ज्यादा लाइंस आउट होती हैं वो भी अभी पॉइंट आने वाला है। ठीक है, नंबर 4 है वो पॉइंट कि जिसमें बताया गया है कि आपके जो है ना डिसीजन सिंबल, ये वाला सिंबल जो आपको नजर आ रहा है, ओनली वन फ्लो लाइन शुड इंटर आर डिसीजन सिंबल। ये देखें डिसीजन सिंबल में लाइन इंटर एक हो रही है, बट 2 फ्लो लाइन कुड कम आउट, वन फॉर पॉसिबल आंसर शुड लीव द डिसीजन सिंबल। ये देखें, या अगर आंसर नो हुआ तो फ्लो लाइन इस तरफ, अगर आंसर यस हुआ तो इस तरफ। ये देखें 2 फ्लो लाइंस निकल रही हैं डिसीजन सिंबल से, इन सिर्फ एक हुई है। ठीक है, ये था हमारा बेटा पॉइंट नंबर 4। वेरी सिंपल, ये जब हम 2-3 फ्लो चार्ट डायग्राम्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी ये चीजें क्या है। ठीक है, उसके बाद है बेटा हमारा पॉइंट 5, ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज इन स्टार्ट एंड एंड सैंबल। ये देखें हमारे स्टार्ट और एंड सैंबल में ये देखिए एक ही फ्लो लाइन, हम इस तरह नहीं कर सकते कि स्टार्ट सैंबल में एक यहाँ से भी स्टार्ट कर दें, एक यहाँ से भी स्टार्ट कर दें, एंड में भी स्टॉप पे भी इसी तरह एक ऊपर की तरफ, ऐसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली वन लाइन जो है वो हमारी इस्तेमाल होगी। ओके, एंड द लास्ट, ये देखिए डायग्राम पे भी वो बना हुआ है। एंड बेटा लास्ट हमारा जो पॉइंट है, अवॉइड, बचें द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस टू मेक इट मोर इफेक्टिव। हमने हमारी जो फ्लो लाइंस हैं इनको हमने कोशिश यही करनी है कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन ना हो, लाइक दिस, एक ये फ्लो लाइन जा रही है, दूसरी यहां से इधर जा रही है, ये दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जहां पे 2 लाइनें आपस में मिलती हैं। ये काम हमने अपनी फ्लो चार्ट में नहीं करना। ये देखिए इस पूरे फ्लो चार्ट में किसी भी जगह पे आपको कोई लाइन
इंटरसेक्शन होती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये देखें, ये जो चीज है, ये इसको जब हम फ्लो चार्ट को जब हम बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे कि ये जो काम हुआ है इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये डिसीजन सिंबल था। अगर हमने शुगर इज शुगर नीडेड, यस तो हमने शुगर डाल दी। ठीक है, इफ नो तो ये जो यहाँ पे हमारा जो क्रॉस मल्टी हो रहा है, ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये एक अलग चीज है। इसको हम जब हम बनाएंगे, ठीक है, हमने आपको एग्जांपल बताई थी, हाउ टू मेक टी वाली एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, ऑमलेट वाली एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, गिवन नंबर 5 गिवन नंबर्स वाली। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जितने भी इस चैप्टर में सारे फ्लो चार्ट ही हैं 6-7, उनको हम ब्रीफली वन बाय वन हर एक फ्लो चार्ट को देखेंगे और उसको बआसानी आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब आपने काम ये करना है कि आपने जो है ये गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी हैं, तो आपने इस फ्लो चार्ट को बनाना है। ठीक है, और बनाने के बाद नीट करना है आपने, सो दैट कि नेक्स्ट लेक्चर जब मेरा होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये फ्लो चार्ट काम कैसे करता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।